अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। ये अप्रैल 1986 में बहार के दिन थे और 3 साल से जिला वतन भुट्टो की 33 साला बेटी ने सियासत में वापसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए 10 अप्रैल 1986 की तारीख भी दे दी। इस ऐलान के बाद से ताकत के ऐवानों में एक ज़बरदस्त बहस चल निकली कि क्या बेनज़ीर को वापस आने दिया जाए या इनको रोकने की कोशिश की जाए। इस बहस में वज़ीर आज़म जुनेजो ने ज़ियाउल हक को कायल कर लिया कि बेनज़ीर के इस्तकबाल को ना रोका जाए, क्योंकि उन्हें रोकने से आलमी सतह पर यह तासुर जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। बेनज़ीर के इस्तकबाल को ना रोकने की एक वजह यह भी थी कि वो भुट्टो की फांसी के 7 साल बाद पीपल्स पार्टी की हकीकी मकबूलियत का इदराक करना चाहते थे। फिर 10 अप्रैल 1986 का दिन आया। बेनज़ीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो हवाई अड्डे के इर्द गिर्द लाखों अफराद जमे थे। लाहौर शहर ने इतना बड़ा सियासी जुलूस इससे पहले नहीं देखा था। लोगों के हाथों में पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के झंडे थे और हर तरफ एक ही तराना गूंज रहा था। एयरपोर्ट पर उस वक्त हालत ये थी कि बेनज़ीर की आमद से कई घंटे कबल लोग बिस्तर छोड़कर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द लेटे हुए थे, यानी लोग रात को ही आ गए थे। बेनज़ीर भुट्टो का जुलूस लाहौर एयरपोर्ट से माल रोड से दाता दरबार और दाता दरबार से होता हुआ मीनार पाकिस्तान पहुंचा तो दोपहर ढल रही थी। वो भुट्टो जिसे ज़ियाउल हक 7 साल पहले दफन कर चुके थे, मीनार पाकिस्तान पर पूरे कद से खड़ा था और आज वो तन्हा नहीं था। उसके सामने इंसानों का समुंदर था। इस समुंदर में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को अपना मुस्तकबिल डूबता नजर आ रहा था। बेनज़ीर भुट्टो का ऐसा शानदार इस्तकबाल सरकारी अंदाजों के बिल्कुल खिलाफ था। बेनज़ीर भी तारीखी इस्तकबाल से बहुत खुश थी, लेकिन असल में उनके लिए मुश्किलात की इब्तदा भी यही थी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके बढ़ते कदम रोकने का फैसला कर लिया था। बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए जो इक़दामात किए गए, उनमें सबसे पहले तो किरदार कुशी की मुहिम शुरू की गई। उनके स्कैंडल्स बनाए गए। लाहौर में अपने इस्तकबाल के बाद बेनज़ीर भुट्टो पार्टी रहनुमा फैसल सालेह हयात के घर में ठहरी थी, इसलिए फैसल सालेह हयात के साथ भी उनका स्कैंडल बना दिया गया। इन हालात में बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा ने वही किया जो हमारे मुआशरे में माएँ करती हैं। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की शादी का फैसला कर लिया। उस दौर में कई लोग भुट्टो खानदान का दामाद बनने के ख्वाब देख रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो को फैसल सालेह हयात से शादी का मशवरा भी दिया गया, लेकिन ये बैल भी मुंडे न चढ़ी। आबिदा हुसैन लिखती हैं कि फैसल सालेह हयात कम पढ़े लिखे और बोर किस्म के आदमी थे, इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ा। इस दौरान नवाब शाह के ज़मींदार घराने से एक रिश्ता आया। आसिफ जरदारी की वालदा टिमी बुखारी अपने बेटे का रिश्ता लेकर नुसरत भुट्टो के पास आई। आसिफ जरदारी का कोई सियासी पस मंज़र नहीं था, बल्कि नवाब शाह में कुछ साल पहले जिला कौंसिल का इलेक्शन तक हार गए थे। अलबत्ता उनका प्रॉपर्टी बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। नुसरत भुट्टो को ये रिश्ता पसंद आया और 18 दिसंबर 1987 को लियारी के किकरी ग्राउंड में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी से भी बेनज़ीर भुट्टो की मुश्किलात कम नहीं हुई। उनके मुखालिफिन उनकी छोटी से छोटी कमजोरी से भी फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए बेनज़ीर भुट्टो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने उम्मीद से होने की बात भी मीडिया से छुपा ली, लेकिन जनरल ज़िया को यह खबर हर सूरत में चाहिए थी, क्योंकि उनके लिए इसकी एक अहम सियासी वजह थी। 1988 में जब जनरल ज़िया ने जुनेजो हुकूमत को बरतरफ किया तो उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया, क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी थी कि बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद से हैं। लिहाजा वो अगले इंतखाबात की तारीख ऐसी रखना चाहते थे जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदगी के करीब हों और इंतखाबी मुहिम ना चला सकें। इंटेलिजेंस को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी कि करीब करीब दुरुस्त तारीख का पता लगाएं। बेनज़ीर भुट्टो भी इस शरारत को समझ चुकी थी, इसीलिए ढीले ढाले लिबास पहनती थी ताकि उन्हें देखने वाले कोई अंदाज़ा न लगा सकें। बेनज़ीर भुट्टो ने मशहूर कर दिया कि वो नवंबर में मां बनने वाली हैं, और यही खबर जुलाई में जनरल ज़िया तक भी पहुंची। हालांकि वो 30 मई को 90 दिन यानी 30 अगस्त तक इलेक्शन का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने मंसूबे के तहत तारीख बदलना पड़ी। उन्होंने 20 जुलाई को नया ऐलान किया और बेनज़ीर की ज़िंदगी के महीने यानी नवंबर में इंतखाबात का वादा किया। दोस्तों, तारीख की ये अजीबो गरीब जासूसी जारी थी कि जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा हवा में फट गया और वह जाँ बहक हो गई।
पाकिस्तान में 11 साल से स्याह सफ़ेद के मालिक जनरल ज़िया की मौत के साथ ही पाकिस्तान में ताकत का खुला पैदा हो गया। उस खुला को 3 अफराद ने पुर किया। ताकत की इस तकून में सदर गुलाम इसहाक खान, आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और ISI चीफ जनरल हमीद गुल शामिल थे। सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने नवंबर में इंतखाबात की तारीख को बरकरार रखा, क्योंकि उन्हें भी बेनज़ीर के बारे में नवंबर ही की इतला मिली थी, लेकिन ये इतला गलत थी। बेनज़ीर की हिकमत अमली काम कर गई। बिलावल इंतखाबात से 2 माह पहले 21 सितंबर 1988 को पैदा हुए और बेनज़ीर भुट्टो को इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये खूबसूरत वीडियोस ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर देखने के लिए हमारा चैनल वाक़या.com ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।